इंसान सदियों से लंबी उम्र का सपना देखता आया है। उसे हमेशा जवान बने रहने का शौक है, लेकिन लंबे समय तक जीने की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है। असली चुनौती यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की ताकत, दिमाग की ताकत और रोज़मर्रा के काम करने की जो क्षमता है वो कमज़ोर होती चली जाती है। यानी इसका एक ही उपाय है और वो है हेल्दी एजिंग। ऐसे में ज़रा सोचिए, अगर 60 या 70 साल की उम्र में भी आपका शरीर 40 साल के इंसान की तरह काम करता रहे तो क्या होगा। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है, लेकिन दुनिया के कुछ वैज्ञानिक अब सिर्फ जिंदगी के साल बढ़ाने पर काम नहीं कर रहे, यानी सिर्फ लंबी उम्र की बात नहीं कर रहे, बल्कि हेल्दी एजिंग पर काम कर रहे हैं। उम्र बढ़ने का असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग 70 से 80 साल की उम्र में भी अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से खुद कर लेते हैं। वो चलते फिरते हैं, मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों में 60-65 साल की उम्र में ही कमज़ोरी और दूसरी समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। और यही वजह है कि वैज्ञानिक अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्र बढ़ने के असर को कैसे धीमा किया जाए और शरीर को लंबे समय तक हेल्दी रखा जाए। और इसके लिए 3 सबसे बड़ी सलाहें वैज्ञानिक देते हैं, आप भी सुनिए। पहली बात, मांसपेशियों की ताकत। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, आपके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और इसका असर सिर्फ शरीर की ताकत पर नहीं पड़ता, बल्कि चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने, संतुलन बनाए रखने और रोज़मर्रा के काम करने में भी आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए वैज्ञानिक उम्र बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम को बहुत ज़रूरी मानते हैं। उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज बंद कर दें, व्यायाम बंद कर दें, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके शरीर में जो आपकी मांसपेशियां हैं, आपके जो मसल्स हैं, उनकी ताकत बनी रहनी चाहिए। पहली बात तो ये है, इसलिए व्यायाम को कभी मत छोड़िए। दूसरा, अपने दिमाग को स्वस्थ रखना। उम्र बढ़ने का असर दिमाग पर बहुत जल्दी पड़ता है। नई चीज़ें लगातार सीखते रहनी चाहिए, दिमाग को सक्रिय रखना चाहिए और लोगों से जुड़े रहना बढ़ती उम्र में याददाश्त और दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए अपने दिमाग को लगातार सक्रिय रखिए, एक्टिव रखिए। शरीर आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन दिमाग बूढ़ा हो गया तो किस काम का। इसलिए हेल्दी एजिंग का मतलब सिर्फ मजबूत शरीर नहीं, बल्कि आपका स्वस्थ दिमाग भी उतना ही जरूरी है। और तीसरा है खान पान। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की ज़रूरतें भी बदलती चली जाती हैं। इसलिए एक बैलेंस्ड खाना, संतुलित खाना, सही मात्रा में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन खाइए और ज़रूरी पोषक तत्व बहुत ज़रूरी है। इसलिए इससे मांसपेशियों को मजबूत रखने और आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। यानी लंबी और स्वस्थ जिंदगी का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि इनकी छोटी छोटी आदतों से आपकी जो है हेल्दी एजिंग हो सकती है। हम अपनी उम्र जन्म की तारीख से गिनते हैं, लेकिन शरीर के हर हिस्से की उम्र एक जैसी नहीं होती। किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल हो सकती है, लेकिन उसका दिल उसकी उम्र के मुकाबले कहीं ज़्यादा बूढ़ा हो सकता है या कहीं ज़्यादा जवान हो सकता है। यह भी संभव है उसी व्यक्ति का कोई दूसरा अंग उसकी शरीर की उम्र के मुकाबले तेज़ी से बूढ़ा हो रहा हो। अब वैज्ञानिक ब्लड टेस्ट के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों की उम्र कितनी है, आपका कौन सा अंग शरीर का कितनी तेज़ी से बूढ़ा हो रहा है। अभी ये रिसर्च चल रही है, लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कोई भरोसेमंद टेस्ट विकसित हो जाता है तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में अभी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, कोई बीमारी नहीं, लेकिन ये ब्लड टेस्ट आपको ये बता देगा कि आपके दिल की बायोलॉजिकल एज आपकी असली उम्र से ज़्यादा है या कम। हो सकता है आपकी उम्र 50 साल है, लेकिन आपके दिल की उम्र 25 साल हो। और यह भी हो सकता है कि आपकी उम्र 25 साल है शरीर की, लेकिन आपके दिल की उम्र 50 साल हो, यानी आपका जो हृदय है वो तेज़ी से बूढ़ा हो रहा है। डॉक्टर पहले से ही फिर उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। इस तरह किसी व्यक्ति के किसी अंग को उम्र से ज़्यादा बूढ़ा होने से रोका जा सकता है। जो वैज्ञानिक हैं दुनिया भर के, वो कोशिकाओं को युवा जैसी स्थिति में लाने पर भी काम कर रहे हैं। अगर ये सफल हो गया तो उम्र बढ़ने के बावजूद लंबे समय तक आपके शरीर को, आपकी कोशिकाओं को, आपके मसल्स को स्वस्थ रखा जा सकता है। और जब तक ये रिसर्च सफल नहीं होती, तब तक अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाकर, अपने दिमाग को सक्रिय रखकर और बेहतर खान पान से आप उम्र के साथ साथ स्वस्थ रहने के अपने वर्ष बढ़ा सकते हैं। ये सच है कि हम उम्र को पूरी तरह से रोक नहीं सकते। बाल तो सफ़ेद होंगे ही,
चेहरे पर झुर्रियां भी एक दिन आ जाएंगी और शरीर भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन उम्र बढ़ने का मतलब ये भी नहीं कि 60 या 70 के बाद जिंदगी सिर्फ कमजोरी और बीमारी का नाम बनकर रह जाए।